क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, सभी लोग उत्साहित तरीके से अपना मतदान करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पहुँचा, लगभग 40% के करीब मतदान यहाँ के लोगों ने कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मतदान लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम कर रहे हैं। मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही मतदान किया है। तो मैं समझता हूँ कि मतदान करने के बाद लोगों की सोच, लोगों के विचार इस बात के संकेत देने का काम कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार ने देश के भले के लिए बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, अंतिम पायदान तक पहुंचने वाले योजनाएं सरकार ने देने का काम किया है। तो उन्हीं के बदौलत लोगों के अंदर फिर से विश्वास बना हुआ है कि मोदी जी को हमें देश की बागडोर फिर से तीसरी बार देने का काम कर पाए। देखिएगा, मुद्दे तो हमारी सरकार ने काम करने में कमी नहीं छोड़ी। हम भी अगर 1.5 घंटा भी बोले तो हमारे मुद्दे कम नहीं होंगे जिन पर हमारे परिणाम हम लोगों ने दिए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पर हो, चाहे प्रदेश के लेवल के हो, चाहे वो देश के लेवल पे हो, देश की सरकार के हो, चाहे प्रदेश की सरकार के हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय लेवल पर हो। कभी कभी कहीं भी किसी भी लेवल पर कमी नहीं छोड़ेगी। आगे फिर हम लोग नए सिरे से, फिर लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम फिर से नए सिरे से बड़ी तेजी से काम करेंगे। नहीं नहीं, पिछली बार भी हसन परिवार से ही थे, और पिछली बार तो 3 प्रमुख दल हमारे सामने थे। अब की बार तो ऐसा नहीं है, हमारा पक्ष बहुत पहले से मजबूत है, पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग सीट निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। बीएसपी तो देखो, अब मैं नहीं कह सकता हूँ, क्या तो उन्हीं प्रत्याशी, बीएसपी के प्रत्याशी ही बता पाएंगे। हम लोग तो केवल इतनी बात कहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में देश के अंदर किसी भी प्रकार की चुनाव को लेकर कोई लड़ाई नहीं। इस देश में लोग मान चुके हैं, लोग जान चुके हैं, लोगों का मन बना हुआ है कि हमें तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करना है। ये हमारा ही पक्ष नहीं, पूरा देश मान चुका है। विपक्ष भी इस बात को मानता है कि सरकार मोदी जी की ही बनने जा रही है। अब विपक्ष के सामने समस्या क्या आ रही है कि मोदी जी ने अपने देश के लोगों को, अपने परिवार के, राजनीतिक परिवार के लोगों को, एनडीए के सहयोगी दलों को ये लक्ष्य दिया है कि हमें 400 पार करने हैं। अब विपक्ष इस बात पर हाथ पैर मारने का काम कर रहा है, इस बात की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है कि मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य देश के लोगों को दिया है, ये इनके 400 पार ना हो पाए। लड़ाई यहाँ चल रही है, लड़ाई यहाँ है। चुनाव में सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, 400 पार ना हो पाए, विपक्ष इस बात को लड़ रहा है। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है कि 400 पार। ये तो विपक्ष का अनर्गल प्रकार का आरोप होगा। वो अपनी हताशा निकालने का काम जो करेंगे वो ईवीएम पर ही करेंगे। वो पहले से कहना शुरू कर दिया। अब आप देख, नहीं, मुझे सभी विधानसभाओं से अच्छी बढ़त मिलेगी। पहले हम लोग 5 में से 4 जीते थे, अब की बार हमें 99% उम्मीद है कि हम लोग 5 की 5 विधानसभा जीतेंगे। धन्यवाद।